हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से अपन स्टार्ट करेंगे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है कि अपना जो बिजनेस है उसमें इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स आईटी को ऐड करना, मीन्स आईटी के जितने भी फीचर्स हैं, मीन्स उसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों को ऐड करना अपने बिजनेस में ताकि अपना बिजनेस अच्छे से चले। तो वो होता है बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये अपना सेपरेट सब्जेक्ट है, तो हम इसकी सारी यूनिट्स करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट से। सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन आईटी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है एंड फिर डिपेंडेंस ऑन आईटी। सो फर्स्टली देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो एक बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो गया, बिजनेस के एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जैसे बाहर के कि जो बायर्स हो गए, ठीक है, और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए, जो वर्कर्स वगैरह हो गए। तो इन सारी चीज़ों से एक मिल के क्या होता है बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब ये तो हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। एंड डिपेंडेंस ऑन आईटी मीन्स कि बिजनेस आपका आईटी पे कितना क्या डिपेंडेंट है। तो ये है अपना फर्स्ट यूनिट का नाम। सो टुडे बिजनेस डिपेंड हेवीली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑन आईटी। अब इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है या सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। सो क्या होता है इन्फॉर्मेटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी विद बिजनेस प्रोसेस टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो चलती आ रही है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एक शॉप से लेके एक बड़ा शोरूम, जो भी चीज़ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो उसमें क्या अपन क्या काम कर रहे हैं, आईटी के जितनी भी नई नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है नई नई, उनको ऐड कर रहे हैं। किस लिए, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, अपन इजीली डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो इस चीज के लिए अपन क्या लेते हैं, बिजनेस विद इंफॉर्मेटिक्स की, बिजनेस में आईटी को ऐड करना। सो इट इज यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटा टू सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो ये होगा इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं नीड ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। कि आपको नीड क्यों हुई, कि आप जो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस वगैरह चला रहे थे वो भी ठीक था, आप इसमें टेक्नोलॉजी को क्यों ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो बिकॉज मैनेज लार्ज डेटा एफिशिएंटली, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है, तो उसको एक साथ मैनेज करना, कितने लोग उसको मैनेज करेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों की नीड होगी, ठीक है, ज़्यादा पैसे देने होंगे। सो उस चीज़ के लिए अपने को नीड पड़ी किसकी, बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स की, टू मैनेज द लार्ज डेटा एफिशिएंटली। फिर सेकंड वन हो गया इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेगा। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, कि जो एडिशनल ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी वो चीज रिड्यूस होगी अपन टेक्नोलॉजी से करेंगे तो। एंड लास्ट वन इज ऑटोमेट द बिजनेस प्रोसेस, कि बिजनेस के जितने भी प्रोसेस है हम उसको ऑटोमेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी किसी ने एंटर किया आपकी साइट पे तो ऑटोमेटिकली जीमेल सेंड हो रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो रहा है, तो काय के थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो वही तो होता है आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिजनेस में अपन टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नीड ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। क्या आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स क्या होता है उसके कंपोनेंट्स। सो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज आईटी। आईटी क्या होता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों से बनती है, अपना कंप्यूटर भी किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें हार्डवेयर पार्ट होता है, कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, और उनका जो वर्किंग होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो हार्डवेयर में आ गया जैसे कंप्यूटर, सर्वर्स, वो सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, जैसे ईआरपी, सीआरएम सिस्टम्स, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेटवर्क्स में कौन से आगे, जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट। तो इन सब से अपन क्या होता है, एक आईटी कंपोनेंट हो गया फर्स्ट कंपोनेंट बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स का। सेकंड क्या हो गया, बिजनेस प्रोसेस, जैसे एक्टिविटीज लाइक जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट हो गया डेटा इन इन्फॉर्मेशन, जैसे रो डेटा हो गया उसको अपन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास बहुत सारा रो डेटा है उसको यूजफुल डेटा हमको मतलब फाइंड करना, फेच करना, तो वो सारी चीजें। लास्ट वन इज पीपल, जैसे मैनेजर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, यूजर्स। सो ये सब मिलके क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स की। इन सबको मिला के अपन क्या बनाते हैं, बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, कि बिजनेस में आईटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ठीक है, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी डिजाइनिंग। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस रेफर्स टू द वे इन विच टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज आर अरेंज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, उसमें मल्टीपल लोगों की मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब अथॉरिटीज है। सो उनको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना, तो वो तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके खुद के बिजनेस में उस चीज को डिजाइन करना
करना, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन। सो डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग दिस स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके उस सेम वैसा, ठीक है, टू अचीव बिजनेस गोल्स एफिशिएंटली। कि स्ट्रक्चर तो क्या होगा, जैसे अपन कोई नक्शा होता है तो वो तो एज ए स्ट्रक्चर की जैसा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, और उस नक्शे का यूज करके आप कोई मकान बना रहे हो, कोई शॉप बना रहे हो, तो वो हो गया उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन। किस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बिजनेस में आपके में यूज कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको जो गोल है वो अचीव हो, तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन। तो अब इन सबको देखेंगे अपन। सो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो आपके पास कितने टाइप का होता है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल, सेकंड वन इज डिविजनल एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, कि जो फंक्शनल जो ज्यादातर इसी पे डिपेंड होती है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। जैसे एचआर एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का एक अलग हो गया, फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे अपन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टास्क। और हर डिपार्टमेंट का खुद का एक स्पेशलाइज्ड टास्क होता है कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है, खुद का पर्टिकुलर टास्क होगा। तो वो हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हो गए कि इट इज ए स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करके देगा। और डिसएडवांटेज क्या है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब सेकंड हो गया वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा डिविजनल, सो इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, रीजन्स, कस्टमर्स, टाइप्स, ठीक है। कि ये जो इसमें अपन जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो अपन करेंगे जैसे या तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, या किसी पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि इस रीजन में ये, इस रीजन में, या कस्टमर के टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। सो इट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट, ठीक है। इसके ये तो एडवांटेज होगा। और डिसएडवांटेज क्या होगा, हायर कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन। एंड लास्ट वन इज वो गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल प्लस डिविजनल स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू 2 मैनेजर्स, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हो गए, इट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर रिसोर्स यूज। एंड डिसएडवांटेज क्या होगा, कंफ्यूजन इन ऑथोरिटी। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को देखते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट अलाइंस इट्स स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम्स विथ बिजनेस गोल्स टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। कि आपका जो बिजनेस का जो गोल है, ठीक है, उसको अच्छी वे में और ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में अपन उसको यूज़ कर सके, ठीक है। जैसे अपने पास एक मतलब स्ट्रक्चर है, जैसे कोई पर्टिकुलर ढांचा है, अब अपने को इतनी जमीन में ये मकान बनाना है, तो वो डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। तो वही चीज हो गया ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइनिंग, कि उस स्ट्रक्चर का यूज इस तरीके से करे कि आपका जो बिजनेस है वो गोल भी अचीव हो जाए और मैक्सिमम गोल अचीव हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, कम से कम पैसे खर्च हो। तो वो गया ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या होता है। अब की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कि अपन जो डिजाइनिंग करते हैं, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो डिजाइनिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, कि जो वर्क है उसको पहले तो स्मॉलर टास्क में डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय पूरा काम कर रहा है, एंड ईच एम्प्लॉय फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क, और सब एम्प्लॉय का खुद का पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क होगा, ऐसा नहीं सब मिलके एक ही कर रहे हो। तो फर्स्ट चीज तो ये होगी डिजाइनिंग में क्या, वर्क स्पेशलाइजेशन। सेकंड वन होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ग्रुपिंग जॉब्स इनटू डिपार्टमेंट्स, कि जितनी भी जॉब्स हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे एचआर की अलग, फाइनेंस वालों की, मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग लोग वो चीजें संभालेंगे, ठीक है। फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है वैसे। थर्ड वन इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की ऑथोरिटी इज पावर टू मेक अ डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क, कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबकी ऑथोरिटी होनी चाहिए कि सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे एक पर्टिकुलर लोगों के पास, और सबको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो वो चीज डिजाइनिंग में देखना है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। फिर होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि जो कंट्रोलिंग का काम है वो, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर सुपरवाइजर्स, कि एक मैनेजर है वो कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो जो सब जैसे मैनेजर होता है, एचआर होता है, सबके अंडर कुछ ना कुछ वर्कर्स होते हैं, तो वो कंट्रोलिंग का काम होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से मीन्स कि डिसीजन होगा टॉप लेवल, की जो फर्स्टली जो बॉस ने या जो आपका मैनेजर है उसने बोल दिया उसी का तो डिसीजन होगा। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिसीजन शेयर्ड एट लोअर लेवल्स, कि आपका मैनेजर इसने जो डिसीजन दे दिया वो जितने भी लोअर लेवल्स है उन सबके जितने भी और वर्कर्स है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो इसी के साथ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स और ये कुछ टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।